आज डीएनए का क्वेश्चन यहाँ पर अपना कंप्लीट करवाने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं आपके प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड, तो जाइए ये वाले प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए से अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, उसके बाद आपका नाइट्रोजन बेस, यानी कि ये तीन आपको दे रखे हैं अपने टर्म। तो इन टर्म के अकॉर्डिंग आपको अगर मान लीजिए ऐड किया जाए शुगर और नाइट्रोजन बेस को, तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, और देन उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर ऐड किया जाए तो यहाँ पर कौन सा बनेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस की। अगर हम शुगर और नाइट्रोजनस बेस को ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद अगर यहाँ पर तीनों को ही ऐड कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड ऐड हो गया, हमें मालूम चल गया कि ये ए आपका न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें हम फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दें, तो इसके लिए हमें जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, बी में न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा सी। ए आपका रहेगा न्यूक्लियोसाइड, बी रहेगा न्यूक्लियोटाइड। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाई। अब आपको बताना है एक डीएनए में, डीएनए स्ट्रैंड है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो लिंक हैं टुगेदर, किसके साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमेशा यहाँ पर फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपको ये बॉन्ड का नेम आपको याद रखना है, फॉस्फोडिएस्टर, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। इन डीएनए मॉलिक्यूल, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इन डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू कार्बन। कौन से कार्बन से अटैच होता है, तो आपको पता होना चाहिए 5' से होता है। ऑफ द शुगर रेजिड्यू इट्स ऑन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसका खुद का ही न्यूक्लियोटाइड है, एंड जो कार्बन होगा वो कौन से नंबर का होगा, 3' का होगा। ठीक है, ऑफ द शुगर रेजिड्यू ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाई, कौन से बॉन्ड, अभी बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा 1, यानी कि आपका ए आंसर राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट पोजिशन ऑफ द फॉस्फेट पी शुगर बेस मॉलिक्यूल इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर दे रखा है आपका डीएनए का, तो उसमें आपको फॉस्फेट, शुगर और यहाँ पर बेस मॉलिक्यूल्स को बताना है कि कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़े डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर की। तो डीएनए हेलिक्स क्या होता है कि आपके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जहाँ पर जो बैकबोन रहेगी वो यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट को कहा गया है, यानी कि शुगर और फॉस्फेट के साथ में ये कंटिन्यू अपनी चेन को बनाता रहता है। और जो कह सकते हैं कि बेस होता है वो यहाँ पर इनसाइड में प्रेजेंट होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए इसकी बैकबोन है और ये इसके इनसाइड में प्रेजेंट है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनसाइड में हमेशा बेस ही प्रेजेंट होता है और बैकबोन हमेशा शुगर और फॉस्फेट रहती है। तो ये फॉस्फेट शुगर की कंटिन्यू चेन चल रही है और ये आपका क्या अटैच है यहाँ पर, इनसाइड में बेस। ठीक है, तो आंसर आपका यही होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। आप देखिए यहाँ पर डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस कहा गया, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय, किसके थ्रू सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, और यहाँ पर 1869 में, और ही नेम इज, क्या नेम था यहाँ पर, न्यूक्लियन। तो यहाँ पर आपका आंसर है ए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच। आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा इनकरेक्ट मैच है, तो देख लेते हैं। प्यूरिन के लिए एडेनिन ग्वानिन दिया है, पिरामिडिन के लिए आपका दे रखा है साइटोसिन यूरासिल, न्यूक्लियोसाइड के लिए एडिनोसाइन और थाइमेडाइन दे रखा है। उसके बाद आपका डीएनए दे रखा है बेसिक मॉलिक्यूल। तो डीएनए के लिए यहाँ पर आप सभी को पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोइक एसिड है, यहाँ पर बेसिक मॉलिक्यूल नहीं है। तो आंसर यही आपका होगा राइट, जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट मैच दे रखा है। ठीक है, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7। वाटसन एंड क्रिक 1953 proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based, किसके बेस पर था? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको 1953 में जेम्स वाटसन ने और फ्रैंकिस क्रिक ने यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर इसको स्टडी किया, यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पर इसको स्टडी किया था। और यहाँ पर मॉरिस जो थे, मॉरिस विल्किन जो थे, इन्होंने क्या किया था, इसको प्रपोज किया था। ठीक है, प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट है। उसके बाद चारगाफ बेस इक्विवेलेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए डबल स्टैंडर्ड DNA हैज़ 20% ऑफ
साइटोसिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चार ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि A इज़ इक्वल टू T और यहाँ पर आपका G इज़ इक्वल टू C। अब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर A प्लस G इज़ इक्वल टू T प्लस C। अब हमें यहाँ पर मात्रा दे रखी है किसकी, यहाँ पर साइटोसिन की मात्रा दे रखी है, ठीक है। हमें साइटोसिन की मात्रा दे रखी है 20% और आपको A की मात्रा पता करनी है। तो यहाँ पर आप C इज़ इक्वल टू G आप देख सकते हैं या फिर G इज़ इक्वल टू C, यानी कि इन दोनों की जो मात्रा रहेगी वो सेम रहेगी, यानी कि 20% रहेगी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कहें कि A प्लस T अगर हम लें, A प्लस T अगर मान लें यहाँ पर 60%, तो इसकी जो मात्रा आएगी यानी कि एडेनिन की जो मात्रा आएगी वो यहाँ पर हाफ आएगी, ठीक है। तो इसको हाफ डिवाइड करेंगे यानी कि आएगी कितनी, 30%। तो इसी तरीके से जो आंसर आपका आने वाला है वो आएगा यहाँ पर C, ठीक है, 13। तो 60 यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं और ये आपकी जो कह सकते हैं परसेंटेज निकल के आती है वो आती है 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल ऑफ द रेशियो आपको दे रखा है कुछ ऐसे इज 0.3, व्हाट इज द A प्लस G डिवाइडेड बाई T प्लस C रेशियो ऑफ द एंटायर DNA मॉलिक्यूल। तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट तरीका आपको क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है A प्लस G, यहाँ पर दे रखा है A प्लस, एक वेट सेकेंड, आपको दे रखा है यहाँ पर A प्लस TY/G, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू TY/G। अब देखिए इसी तरीके से हम इसको साथ में इसको ले आते हैं तो A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा अभी चार ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको नीचे ले आते हैं। अब नीचे ले आएंगे इसको, यहाँ पर होगा क्या, A प्लस G अपॉन T प्लस C, तो इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। इसकी वैल्यू हम कितने मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। जो जिसे हम सॉल्व नहीं करते उसकी वैल्यू हम 1 ही मान करके चलते हैं, तो आंसर आपका 1 रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द वन स्टैंड DNA, इस तरीके से आपको स्टैंड दे रखा है आपका ये DNA का, ठीक है, सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस बेस पेयर ऑन द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अब देखिए ये आपको दे रखा है A T G C A T G C A, ठीक है, आपको ये दे रखा है। तो ये एक एक सीक्वेंस है, तो हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एडेनिन की बात करें तो ये हमेशा थाइमिन के साथ रहेगा, ठीक है। साइटोसिन की बात करें तो ये हमेशा बेस पेयर किसके साथ बनाएगा, हमेशा ग्वानिन के साथ बनाएगा। और सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा C, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए A हमेशा किसके साथ जाता है, थाइमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो अब इसे अगर आराम से अगर सॉल्व करना चाहें तो अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आंसर रहेगा C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, रिफर टू द गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है K, L, M और N, ठीक है। अपना सबसे पहले तो K फाइंड आउट करते हैं, तो K आपका ये रहा, तो ये कौन सा बॉन्ड है, आपका 5th एंड है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन L की बात करते हैं तो L फाइंड करते हैं आपका ये, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर हम M को फाइंड कर रहे हैं, M आपका किस साइड में है वो आपको देखना है। तो देखिए M की बात करें तो आपका M ये है, ठीक है, आपको ये M इंडिकेट कर रखे हैं, तो ये क्या रहेंगे, एडेनिन है। उसके बाद N की बात करते हैं तो N आपका कहाँ दे रखा है, N यहाँ पर दे रखा है, ये आपको शो कर रखा है, तो ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, जिसे आपने कहा डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो आंसर आपका रहेगा D। तो ये आपको पहचानने आने चाहिए फ्रेंड्स, ये आपका 5th एंड है, डीऑक्सी राइबोज आपका शुगर है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ये रहा L वाला, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। उसके बाद यहाँ पर M की बात करें तो ये आपका M क्या है, एडेनिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द DNA डबल हेलिक्स मॉडल एज प्रपोज बाई वॉटसन क्रिक 1953, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो करेक्ट मेजर ऑफ A, B एंड C। तो यहाँ पर आपको A, B, C यहाँ पर बताना है ये करेक्ट क्या सीक्वेंस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो C की बात करें तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक अगर एक तरीके से इसको मापा जाए तो यहाँ पर 2 nm इसे हम लेते हैं, ठीक है, इतना ही इसका है। उसके बाद B की बात करें तो ये 0.34 nm है, ये आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको रटा होना चाहिए। और A की बात करें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, इसको हम 3.4 nm मेज़र करते हैं, ठीक है। आंसर होगा आपका A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन बायोमोलिक्यूल, आइडेंटिफाई द पर्पस A, B, C एंड D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, DNA
खुद से रेप्लिकेट हुआ। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये खुद का ही रेप्लिकेशन भी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कौन सी यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर, उसके बाद mRNA हुआ, फिर यहाँ पर DNA है, फिर यहाँ पर आपका प्रोटीन है। तो सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, DNA रेप्लिकेशन का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन टू सिमिलर कॉपी ऑफ DNA, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो A की बात करें तो ये आपका क्या करता है, खुद से ही क्या करता है, यहाँ पर खुद का रेप्लिकेशन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड कह सकते हैं कि यहाँ पर जो D है यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका सी, रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको NCERT में भी दिख जाएगी, वहाँ से जाकर के इसको क्लियर अच्छे से स्टडी ज़रूर कर लें। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सिंथेसिस ऑफ DNA फ्रॉम RNA इज एक्सप्लेन बाय, किसके थ्रू कर सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा रिवर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, टर्मिनिज्म के थ्रू कर सकते हैं। तो आंसर आपका ऑल ऑफ दिस रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन आर, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, बेस, एक तो बेसिक है, ऊपर से क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर इसको आंसर में रखेंगे बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द गिवन रिप्रेजेंट, ये डायग्राम आपको दे रखा है फ्रेंड्स, ये किस चीज़ का डायग्राम है, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, NCERT में भी दे रखा है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन सीन, अब देखिए क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देखना था, उसमें क्या हमें दिखा कि ब्रीड ऑन स्ट्रिंग, जो कि अगर व्यू किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो क्या देखने को मिला कि जो न्यूक्लियोसोम थे वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे थे अपने स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर यूनिट को, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्टेन था, ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्टेन यानी कि कलर्ड के तौर पर उसे देखा गया था, उसकी बॉडी कैसी थी, थ्रेड लाइक स्टेन थी, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियस में। तो जो न्यूक्लियस थे क्रोमेटिन जो थे यहाँ पर ब्रीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जैसे कुछ नज़र आ रहे थे उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने पर। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, आंसर रहेगा डी, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिगर दे रखा है, रिफर द गिवन फिगर ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली, आइडेंटिफाई द पार्ट ए बी एंड सी। आपको यहाँ पर पार्ट के अकॉर्डिंग बताना है, आपका ए पार्ट कौन सा है, बी कौन सा है एंड आपका सी कौन सा है। तो देखिए ए पार्ट की बात करें तो ये आपका क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टेमर है। उसके बाद बी आपका ये है आपका DNA, जो कि आप आपस में यहाँ पर क्या है, लिपटा हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसके साथ में रैप है। देन यहाँ पर आपका सी क्या है, ये है H1 हिस्टोन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, H1 हिस्टोन, यानी कि फर्स्ट में आपने देखा ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये गोल गोल सर्किल दिख रहा है, ये आपका क्या है, हिस्टोन ऑक्टेमर है, और ये आपको रस्सी जैसा कुछ दिख रहा है जो कि लिपटा हुआ है, ये है आपका DNA। और देन उसके बाद में ये आपको एक जैसी ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, तो ये स्ट्रक्चर आपकी रहेगी H1 हिस्टोन, ठीक है। आई होप इसको आप स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचानते होंगे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बताना है आपको। लूजली पैक एंड लाइटली स्टेन रीजन ऑफ द क्रोमेटिन आर कॉल्ड ए हेट्रोक्रोमेटिन, तो हेट्रोक्रोमेटिन तो नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर डेंसली पैक एंड डार्क स्टेन रीजन ऑफ द क्रोमेटिन आर यहाँ पर यूक्रोमेटिन, तो ये भी दोनों स्ट्रक्चर आपके जो बताए गए हैं इस तरीके से नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया टाइप ऑफ न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 BP ऑफ DNA हेलिक्स, तो ये तो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर रॉन्ग, देन थर्ड आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन के ऊपर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इट डेंसली पैक, तो डेंसली पैक तो होते हैं, इट स्टेन डार्क कलर के ही होते हैं। इट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव तो नहीं होते। इट इज़ लेट लेट उसमें रेप्लिकेशन होता है, तो लेट नहीं होता, फास्ट होता है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते हैं, आंसर यही आपका रॉन्ग रहेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द ईयर 2003 वाज सेलिब्रेट एज द 50th सेंचुरी ऑफ द डिस्कवरी, किसकी यहाँ पर मनाई जाती है। कह सकते हैं कि जो ईयर था 2003 में यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ, 50th एनिवर्सरी मनाई गई स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जो कि वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था यहाँ पर 1962 में, आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। तो अभी जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।